क्लास 10th मैथ है आपका, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4। आज देखिए रोहन्स मदर एज, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है आपका। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। क्लियर है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट क्या होगा? 360 होगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। देखिए लेट करते हैं। रोहन्स एज क्या है? रोहन्स एज एक्स ईयर। ठीक, तो मदर्स एज क्या हो जाएगी? मदर्स एज हो जाएगी आपकी x प्लस 26, बिकॉज मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन रोहन। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट लाइन से 3 ईयर आफ्टर, तो मतलब रोहन भी x प्लस 3 हो जाएगा। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रोहन एज x प्लस 3 एंड मदर सेज हो जाएगा x प्लस 29। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जैसे ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रोहन x है, उसकी मदर x प्लस 26 है। तो अब से 3 साल बाद क्या होगा? यहाँ पे भी x प्लस 3 हो जाएगा और इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वही हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज क्या है? 360। तो मतलब रोहन्स की एज क्या है? x प्लस 3 और मदर्स की एज क्या है? x प्लस 29 इज इक्वल टू हुआ 360। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 29 3 जा 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 माइनस 87 कर दीजिए, कितना आएगा? 360 माइनस 87 कीजिए तो 273 आएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस आएगा। अब यहाँ पे 273 को ले चल के यहाँ जो हाईएस्ट पावर है वहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 273। अब 273 को ब्रेक करके आपको 32 लाना है। तो 3 9 जा 3 1 जा 3 फिर 17, सॉरी इसको कट कीजिए, कैसे आएगा ये? 91। 13 7 जा कितना होता है? 13 7 जा 91। ठीक है, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर 13 से देखो तो 13 7 जा 91। तो अपने को 7 3 जा कितना होगा? 21। 7 3 जा 21 प्लस 13। तो अगर ना हो तो मैंने बताया है उसका जब फैक्टर फंस जाए तो यही उठा लीजिए आप, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये बताया है ना आपको। तो यहाँ माइनस बी क्या हो गया? माइनस 32। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 32 है, c की वैल्यू माइनस 273 है। तो माइनस भी मतलब माइनस 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर होगा 1024, बी स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है? 1 है और सी की वैल्यू आपकी है माइनस 273 अपान 2a, मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2। अब वहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से ऐसे इस स्पेस पे आ जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए अभी नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपका आ रहा है, यहीं पे देख लीजिए। माइनस 32x की वैल्यू देखिए, माइनस 32 प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1024 प्लस, प्लस क्यों? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12
और 4 7 जा 28 और कैरी 1 29, 4 2 जा 8 एंड 2 कैरी 1092 अपान 2। इसको सम कीजिए तो यहाँ देखो 1024 प्लस 1092 1092 6 9 2 11 1 112, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बताया था इसका पेयरिंग करेंगे तो यहाँ लास्ट के डिजिट क्या है 6, तो आइदर 4 के लास्ट में आएगा 6 या फिर 6 के, और इससे छोटा स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25 तो 4 और ये 5 4 5 जा 20, तो अपने को जो चाहिए वो है 21, तो 21 जो है ग्रेटर है तो इसमें से 46 ले लिया जाएगा आपका। तो इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिएगा, आएगा 46 ना, -32 प्लस माइनस ये आएगा 46 अपान 2। तो एज निगेटिव होती नहीं है, आप पोस्टिव कीजिए -32 प्लस 46 अपान 2, तो 6 -2 4 14 अपान 2 मतलब कि 7। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या आ गई 7 ईयर। ये पूछा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे 33 या 39 माइनस 7 तब भी आ जाता 32, ठीक है। तो रोहन की प्रेजेंट एज आ गई आपकी 7 ईयर। आगे वाला क्वेश्चन आपका ट्रेन की स्पीड है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है काफी। दोनों मेथड से इसको मैंने बता दिया, 33 या 39 माइनस 7 करेंगे तब भी 32 आएगा, उससे भी हो जाएगा। देखिए ये ट्रेन है, ये ट्रैवल कर रही है, ये डिस्टेंस आप 480 किलोमीटर, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो मतलब 480 किलोमीटर ट्रेन जो है अपनी क्या कर रही है, यहाँ देखिए ये जो है, देखिए यहाँ पे 480 किलोमीटर ट्रेन अपनी ट्रैवल कर रही है। लेट कर देते हैं ट्रेन स्पीड इक्वल टू है x किलोमीटर पर आवर, और इसको ट्रैवल करने में इसको टाइम क्या लगता है t, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस हुआ 480 किलोमीटर और स्पीड हो गया x और ये हो गया टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या निकल के आएगा 480/x, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ द स्पीड रिड्यूस 8 किलोमीटर पर आवर, ये देखिए स्पीड आपका 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया गया। तो पहले स्पीड क्या थी, पहले स्पीड थी x, तो न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड आपकी होगी x माइनस 8। अच्छा ये बताइए आप अपने घर से कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हो 90 की स्पीड से जा रहे हो तो टाइम जो है कम लगेगा, जब आप अपनी स्पीड 40 कर लोगे तो वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो आप स्पीड अगर कम कर देंगे तो वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप ट्रेन की स्पीड हो गई कम तो टाइम क्या लेगी, ये ज़्यादा लेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपकी बार फिर से स्पीड x माइनस 8 और टाइम जो है न्यू टाइम बोल दीजिए, इसे t1 बोल दीजिए क्योंकि अब की बार नया टाइम लगेगा। और ये डिस्टेंस आपका है 480, तो डिवाइड बाई x माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू t1। ये समझ मिला, यहाँ से ये इसके d के नीचे आएगा, d आपका 480 है। लेकिन एक बात है आप ध्यान सुनिए, अब की बार आपकी स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा होगा, वैसे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देख रहे हो, अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। ये कितना ज़्यादा होगा, पहले वाले से 3 आवर मोर होगा। कितना होगा 3 आवर मोर, पढ़िए लेस देन, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। मतलब अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी गई तो पहले वाले के कंपैरिजन में 3 आवर मोर टाइम लेगा। तो मतलब यहाँ पे देखिए T1 की वैल्यू जो पहले वाला टाइम है उसमें 3
ऐड करना पड़ेगा। समझो अगर ये 4 आवर लेता है और ये 1 आवर लेता है, ये 4 आवर लेता है और ये 1 आवर लेता है, तो 1 में 3 जब ऐड करेंगे तभी तो इसके इक्वल होगा। तो ये देखिए यहाँ पहले वाले में 3 ऐड करेंगे तो इसके इक्वल होगा। T1 की वैल्यू पुट कीजिए 480 अपान x माइनस 8 इक्वल टू हुआ 480 अपान x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए इसको आप ट्रांसफर कर लीजिए 480 अपान x माइनस 8 माइनस 480 अपान x इजिकल टू 3। अब आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 8, ये ठीक है। इससे डिवाइड किया तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका x, ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480x माइनस इससे करेंगे तो 480 ब्रैकेट में आएगा x माइनस 8 इजिकल टू 3। अब आप कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाइए। देखिए 480 अगर ऊपर से आप कॉमन कर लें तो काम काफ़ी बन जाएगा, तो बचेगा x माइनस 8, अगर माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट के साथ तो माइनस x प्लस 8 हो जाएगा। इतना आप 10th वाले हो जानते हो। नीचे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3/1। तो यहाँ से देखो x कैंसिल हो गया, 480 इंटू 8 इजिकल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, ऐसे हो गया ना। ये देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई किया है क्रॉस। अब ऐसे हो जाओ, यहाँ पे आ जाए 3 अगर कॉमन ले लें तो ये बात तो वही हुई ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इजिकल टू 480 इंटू 8। तो 3 से जब काटेंगे तो ये 160 हो गया, तो 160 8 12 8 0। अब 16 8 जब 128 होता ही है तो 1280, तो मतलब आपका क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 8 है और c की वैल्यू माइनस 1280 है। तो माइनस 1280 को अगर फैक्टर वाले फॉर्म में करेंगे तो देखिए काफ़ी बड़ा डाटा है, इससे बढ़िया आप उसी क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लीजिए, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो यहाँ माइनस b क्या है 8, b की वैल्यू माइनस 8 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 64। निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, तो माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो गया, माइनस 4ac माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू हो गई माइनस 1280 अपान 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 को 1280 से। यहाँ देखिए, यहाँ रफ कर दे रहे हैं हम, यहाँ पे माइनस 1280 इंटू 4, इसको करिए तो 0, 4 8 जा 32 और 12 4 जा 48 और वो 51, तो 51 टू 0 प्लस 64, 5184 आएगा ना, आपका 5184 आएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में या तो यहाँ पे लास्ट में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, इसको आप कर लीजिएगा ऐसे। तो लास्ट डिजिट स्क्वायर की अगर 4 है तो आइदर 2 के लास्ट में आता है 8 की, इससे सिंपल छोटा स्क्वायर 7, यहाँ 8 7 जा 56, तो अपने को छोटा वाला चाहिए तो 72 का स्क्वायर होगा ये। क्लियर है, तो ये फाइनल आपका आएगा 8 प्लस माइनस 72/2। तो नेगेटिव तो होगा नहीं आपका वो स्पीड, तो 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, तो x इक्वल टू हो जाएगा 80/2 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी ट्रेन की स्पीड।